हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर हमारे देश में एक बहुत ही आम समस्या। फिर भी लोग बीपी का इलाज नहीं करवाते। क्यों? दवाइयों के डर से। आज सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए कि क्या हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जिंदगी भर खानी पड़ती हैं। साथ ही जानिए बीपी से जुड़े कुछ बहुत ही आम मिथक जिन्हें ज्यादातर लोग सच मानते हैं। वजन घटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी वजन नहीं घट रहा। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। हाई बीपी के मरीजों को क्यों खाना चाहिए केला, ये जानिए आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by New India Assurance। कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी हमारे देश में एक बहुत ही आम समस्या। आईसीएमआर के मुताबिक देश में 31.5 करोड़ लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, लेकिन इसके बावजूद हर 10 में से 3 भारतीय अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बीपी की जांच नहीं करवाते। उन्हें पता ही नहीं चलता उन्हें हाई बीपी की दिक्कत है। जो जांच करवाते हैं और हाइपरटेंशन के मरीज निकलते हैं वो बीपी की दवा खाने से बचते हैं। वजह है इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे बीपी की दवाओं के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर साइड इफेक्ट्स महसूस हों तो क्या करना चाहिए। साथ ही जानेंगे हाई बीपी से जुड़े कुछ बहुत ही आम मिथक जिनको ज़्यादातर लोग सच मान लेते हैं, और बीपी से जुड़ी 3 बातें भी आपको बताएंगे जो जानना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर से समझेंगे कि हाई बीपी से कैसे बचें। सुनिए। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप काफ़ी कॉमन बीमारी है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि अभी सर्वे भारत में हुआ जिसमें ये देखा गया कि 40 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों में करीब 60% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। दूसरी चौंकाने वाली बात है कि लोगों को ये लगता है कि अगर हम ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स नहीं होते हैं और लोग अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर को लेकर घूम रहे हैं, जिसके द्वारा कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरी चौंकाने वाली बात है कि ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने हेल्थ में। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा का वैल्यू 10% कम करते हैं, 10 मिलीमीटर से कम करते हैं, तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कम हो जाएंगे। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है और इन चौंकाने वाली बातों को अपने ध्यान में रखें, जिससे कि आप इसे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर हमने एक बार हाई ब्लड प्रेशर की दवा खानी शुरू कर दी तो सारी ज़िंदगी खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर के साथ दवा खाने के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर करते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रख करके हम आगे चल के अपने ब्लड प्रेशर की दवा को कम कर सकते हैं और इवेंचुअली बंद भी हो सकती है। दूसरी मिथ्या लोगों को ये होती है कि हाई ब्लड प्रेशर होने का कोई सिम्टम तो होना चाहिए, लेकिन एक सिम्टम इसका हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इसलिए रेगुलर हेल्थ चेक कराना ज़रूरी है। तीसरी मिथ्या लोगों को ये लगती है कि हाइपरटेंशन तो उम्र के साथ, अगर उम्र बढ़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, ये भी एक मिथ्या है। चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल होना चाहिए। उम्र बढ़ने के बाद भी अगर ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल में रखते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की दवाइयाँ खाते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ अलग ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो उससे पैरों में स्वेलिंग होती है और लोगों को कहते हैं एंकल या पीडल एडिमा। अगर बीटा ब्लॉकर ग्रुप की दवा खा रहे हैं तो उससे थोड़ी वीकनेस लगना, हार्ट रेट कम होना और कई लोगों को इम्पोटेंसी या डिक्रीज लिबिडो की शिकायत हो सकती है। डायरेटिक ग्रुप ऑफ ड्रग अगर हम हाइपरटेंशन के लिए दे रहे हैं तो उससे बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो कॉमनली हम लेते हैं सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, जैसे जो क्लिनिडिपिन वगैरह, तो उसके द्वारा लोगों को सेडेशन लग सकता है। तो इसलिए जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की दवा खाने पे अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो हम दवा चेंज करके दूसरी दवाइयाँ दे सकते हैं। कई दवाइयाँ जैसे एस इनहिबिटर या ARBs होती हैं जिससे कि कफ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें और दवा चेंज करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि उसको कंट्रोल में रखना किसी भी दवा से बहुत ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है और इसको कंट्रोल करने के लिए पहला तो
दवाइयों का जो सेवन करना है, आपके डॉक्टर ने जो बताया है उसको देखना है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम हाइपरटेंशन कहते हैं, रिटेंशन ऑफ टेंशन इज़ हाइपरटेंशन। अगर आप काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो पहले रिलैक्सेशन करें, योगा करें, मेडिटेशन करें तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा। अच्छा नींद आना चाहिए लोगों को, स्लीप कम से कम 6 से 8 घंटे का होना चाहिए। नमक का सेवन कम करें। कई लोग अगर रेगुलर पेन किलर का, NSAIDs ड्रग का यूज़ करते हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उसको कम करें। एक सबसे अच्छी बात है कि अगर लाइफस्टाइल में आप रेगुलर वॉक करते हैं, 10,000 से ज़्यादा स्टेप्स चलते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। ओवरवेट के लोगों में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो अपने वेट को अगर कंट्रोल करेंगे तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जिससे कि अगर अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हाई बीपी के लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए कई लोगों में हाई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाता है। असर पड़ता है दिल और दिमाग पर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपको हर कुछ समय में अपना बीपी ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कुछ लोग वजन घटाने के लिए हफ्तों महीनों मेहनत करते हैं, पर उनका वजन कम नहीं होता। हेल्दी खाते हैं, जंक फूड और बाहर के खाने से दूर रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वजन टस से मस नहीं होता। अगर आप भी वेट लॉस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है या बहुत ही धीरे धीरे घट रहा है, 1 किलो घटने में 2-2 महीने लग रहे हैं, तो एक बार आपको थायराइड की जांच ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को थायराइड से जुड़ी समस्याएं होती हैं उनका वज़न या तो घटता नहीं है, और अगर घटता भी है तो बहुत ही धीरे धीरे। ऐसा क्यों, ये हमें बताया आकाश हेल्थ केयर में एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मोनिका शर्मा ने। थायराइड गले में मौजूद एक ग्लैंड यानी ग्रंथि होती है। ये तितली के आकार की होती है। इसका काम T3 और T4 नाम के हार्मोन बनाना है। ये दोनों हार्मोन्स शरीर के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का पूरा काम। और ऐसा तभी होता है जब ये दोनों हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनते हैं। मगर हाइपोथायरॉयडिज्म में ये T3 और T4 हार्मोन कम बनते हैं। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। ऐसा होने पर शरीर कम कैलोरीज बर्न करता है। नतीजा, शरीर में फैट जमा होने लगता है, जिससे वजन बढ़ता है। धीमे मेटाबॉलिज्म की वजह से एक्सरसाइज करने या कम खाने के बावजूद भी वजन आसानी से नहीं घटता। अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर थकान भी बहुत महसूस होती है। जब शरीर थका होता है तो कोई काम करने का मन नहीं करता, एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है। इंसान जब एक्सरसाइज ही नहीं कर पाता तो वज़न घटाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उन्हें वेट लॉस के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। लिहाजा ज़रूरी है थायराइड का टेस्ट करवाना। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म निकलता है तो इसका इलाज होना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर की दी हुई दवाएं टाइम पर लें, खूब पानी पीजिए, अपनी डाइट में आयोडीन और सेलेनियम से भरपूर चीज़ें शामिल करिए। ये दोनों ही थायराइड ग्रंथि के ठीक काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आयोडीन के लिए दूध, योगर्ट, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, आयोडीन वाला नमक, टूना मछली और सूखा आलू बुखारा खाया जा सकता है। वहीं सेलेनियम के लिए पके हुए ब्राउन राइस, मशरूम, पालक, दूध, दालें, सूरजमुखी के बीज, मीट, मछली, अंडे और योगर्ट ले सकते हैं। साथ ही अपना स्ट्रेस मैनेज करिए। स्ट्रेस होने पर एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, ठीक से नींद नहीं आती है, खान पान गड़बड़ा जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि की सेहत को नुकसान पहुंचता है। इसलिए स्ट्रेस कम से कम लीजिए, हेल्दी खाइए, रोज़ 7 से 8 घंटे सोइए, और सबसे ज़रूरी बात, वज़न अगर घटाना है तो एक्सरसाइज करना मत भूलिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे अभी हमने इसके बारे में बात करी है। ICMR के मुताबिक भारत में 31.5 करोड़ लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, और ये मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। हाई बीपी को पर कंट्रोल किया जा सकता है। 3 चीज़ें करनी हैं। डॉक्टर की दी हुई दवा आपको बिना नागा टाइम पर लेनी है, अपनी डाइट में नमक कम रखना है, और एक फल शामिल करना है। कौन सा फल? केला। हाई बीपी के मरीजों के लिए केला फ़ायदेमंद होता है। कैसे? इसके बारे में हमें बताया आर्टेमिस हॉस्पिटल में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स डिपार्टमेंट की टीम लीड अंशुल सिंह ने। केला पोटेशियम से भरपूर होता है। एक मीडियम साइज केले में 451 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, यानी हर दिन की ज़रूरत का लगभग 10%।
पोटाशियम शरीर में सोडियम के असर को कम करता है। ज़्यादा सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। पोटाशियम खाने से सोडियम पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर में ज़्यादा सोडियम खून की नलियों को कठोर बना देता है। मगर जब आप केला खाते हैं जिसमें पोटाशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तब खून की नलियाँ रिलैक्स होती हैं, जिससे खून का बहाव सुधरता है और हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। जब आप लंबे वक्त तक पोटाशियम से भरपूर चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो समय के साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है। इसलिए डॉक्टर रोज़ एक केला खाने की सलाह देते हैं। वैसे केला खाने के और भी फायदे हैं। केले में फाइबर होता है जिससे पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को पोषण मिलता है और गट हेल्थ यानी पेट की सेहत सुधरती है। हाजमा दुरुस्त रहता है। फाइबर वाली चीज़ें खाने के बाद पेट भी देर तक भरा हुआ महसूस होता है। आप ओवर ईटिंग नहीं करते और वज़न कंट्रोल में रहता है। केले में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों और इन्फेक्शंस की चपेट में आने लगता है। मगर जब सेल्स स्वस्थ होते हैं तो बीमारियों और इन्फेक्शन का रिस्क घटता है। हालांकि जिन्हें डायबिटीज़ है या किडनी की बीमारी है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद ही केला खाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।